इधर से परमिशन मिलना चाहिए मुझे। इधर से परमिशन मिलना चाहिए। गुप्ता का लक्षण ठीक है। ये नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुकं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। श्री वितरागी देव शास्त्र जयवंत। यह श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ विराजमान है। आज मेरा विचार हुआ था कि 2 दिन से हम सभी लोग ममल पहुड़ जी की सुंदर सुंदर गाथाओं पे चर्चा कर रहे थे। क्यों ना आज समय कम बचा है, इसे थोड़ा बहुत स्वाद पंडित पूजा जी का भी ले लें। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं विन्ध्यस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानी शाश्वतं ध्रुवम् चेतनालक्षणो धम्मो चेत्यन्ते सदा बुधै ध्यानस्य जलं शुद्धं स्नानं ज्ञानं पंडिया। क्या कहते हैं आचार्य? देखो, दिगंबर आचार्यों की परंपरा में भगवान महावीर के बाद जो जिनवाणी लिपिबद्ध हुई है, या तो वे ग्रंथ आगम शैली से लिखाने हैं या फिर परमागम शैली से। लेकिन सबसे पहले जो ग्रंथ लिखाने हैं सठ खंडागम जी आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी के द्वारा, वो आगम शैली के हैं। उसमें पूरे विश्व की रचना बहुत सुंदर तरीके से जो आचार्य धरसेन स्वामी के द्वारा पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को पढ़ाया गया था, उसकी लिपिबद्ध रचना सठ खंडागम ग्रंथ से हुई है। उनके परवर्ती आचार्य कुंद देव, उनको विकल्प आया कि आगम ग्रंथ की रचना तो हो चुकी है, लेकिन जीव का हित जिससे सधे, ऐसे स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो, तो परमागम ग्रंथों की रचना भी की जानी चाहिए। फिर आचार्य कुंद देव ने पंच परमागम की रचना करी। उनके परवर्ती आचार्यों में अनेक आचार्य हुए, हजारों आचार्य हुए हैं, हजारों ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं में 16वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य तारण स्वामी हुए हैं, जिन्होंने 14 ग्रंथों की रचना करी है। उनमें यह पंडित पूजा जी ग्रंथ है। अब आप देखिए, चाहे आगम शैली का ग्रंथ हो चाहे अध्यात्म शैली का ग्रंथ हो, यदि आगम शैली का ग्रंथ है तो उसमें मंगलाचरण में अरहंतों को याद किया जाता है आगम शैली के ग्रंथों में। इसलिए खंडागम का मंगलाचरण क्या है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्बिसाहुणम। मतलब जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो समझना हम सठ खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं। लेकिन आचार्य कुंद देव के जो पंच परमागम हैं, उनमें समय सार जी का जो व्याख्यान आचार्य कुंद देव के द्वारा किया गया है, उसका पहला ही मंगलाचरण है।
उसमें सर्व सिद्धों को नमस्कार किया गया। बोले क्यों? वो अध्यात्म शैली का ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथों में सिद्धों को याद किया जाता है और आगम ग्रंथों में अरहंतों को याद किया जाता है। इसी विवक्षा समझनी चाहिए। अभी हमने इसके पहले ममल पहुड़ जी पे चर्चा करी थी। हमने बताया था कि हर फूलना के प्रारंभ में आचार्य ने मंगलाचरण किया है। ऐसा कोई फूलना बताओ जिसमें उन्होंने अरहंतों को नमस्कार नहीं किया। और उन्हीं ग्रंथों में यह पंडित पूजा जी ग्रंथ हैं, इनमें भी जो वर्णन किया आचार्य ने, इसमें भी आध्यात्मिक की मुख्यता से वर्णन किया है, इसलिए उन्होंने इसमें भी सर्व सिद्धों को पहले नमस्कार किया है। ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानेन शाश्वतम ध्रुवम। देखो, ओम मंत्र तो सभी को पता है, ओम की रचना तो सभी को पता है कि ओम में जो अर्धचंद्राकार स्थान होता है उसमें बिंदु होती है ऊपर, वो बिंदु के स्थान पर किनको रखा है? सिद्धों को रखा है। देखो, ओम शब्द की रचना कई प्रकार से होती है। हर्ष स्वर में भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर में भी बोलते हैं, प्लुत स्वर में भी बोलते हैं। आपको पता है, जब आप ध्यान करते हो, समय करते हो, तो ओम का उच्चारण लंबा करते हो। उमेश भैया, लंबा करते हो। कैसा करते हो? ओम। पता है ये ओम कैसा है? ये ओम ऐसा है जिसमें ओ और माँ के बीच में तीन लगा हुआ होता है। वो जो तीन लगा हुआ होता है ना, उसको संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत, जिसका दीर्घ उच्चारण होता है। आप बोलते हैं ना ओम, इसको प्लुत स्वर बोलते हैं, इसके दीर्घ उच्चारण होता है। वो उस ओम में जो बिंदु के स्थान पर है, वो संकेत किसका है? वो सिद्ध भगवान का संकेत है। गुरु महाराज यहाँ पर ये क्या है? बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानेन शाश्वतम ध्रुवम। क्या सिद्ध भगवान का शरीर है जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है? क्या उनका कोई कर्म है? अरे वो तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित है। तो क्या है? एकमात्र ज्ञान के घन पिंड हैं, ज्ञानमयम शाश्वतम ध्रुवम। वो ज्ञान में घन के पिंड है, वहाँ शरीर तो नहीं है। तो वे ज्ञान के द्वारा किसमें विराजे हैं? वे अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने असंख्यात देश में ही रहते हैं, इसके बाहर रहते नहीं। बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानेन शाश्वतम ध्रुवम। अब वे जैसे भी सिद्ध भगवान है ना, वो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान। ये चारों गतियां जो है ना, ये चारों गति में जीवन आदिकाल से परिवर्तन कर रहा है। ये चारों गतियां क्षणिक है, चलायमान हो जाती हैं। इसलिए चारों गतियां न ध्रुव है, न अचल है, न अनुपम है। और सिद्ध भगवान जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वो गति कैसी है? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते। जो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। वे सिद्ध भगवान ध्रुव क्यों हैं? वे सिद्ध भगवान ध्रुव इसलिए हैं क्योंकि वे ध्रुवत्व का अवलंबन करके वो दशा पैदा हुई है। सिद्ध दशा ध्रुव क्यों है? एक बार सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, पंचम गति प्रकट हो जाए, तो सादी अनंत काल तक वो एक जैसी रहती है। वो ध्रुव क्यों है? वो ध्रुवत्व का अवलंबन करके पैदा हुई है, इसलिए सिद्ध गति ऐसी है, ध्रुव है। और सिद्ध गति अचल क्यों है? सिद्ध गति अचल इसलिए है जैसे चारों गतियां परस्पर चलायमान हो जाती हैं। देखो, मनुष्य गति का जीव चारों गति में जा सकता है, तिर्यंच गति का जीव चारों गति में जा सकता है, देव गति का जीव चारों गति में नहीं जा सकता। देव गति का देव मर करके देव नहीं हो सकता, देव गति का देव मर करके नारकी नहीं बन सकता। नरक गति का नारकी मर करके देव नहीं हो सकता, नरक का नारकी मर करके नारकी नहीं बन सकता। लेकिन जो मनुष्य गति और तिरंच गति के जीव हैं, वे परस्पर चलायमान हो जाते हैं। तो उन चारों गतियों में कथनचित समानता तो देखी जाती है, लेकिन सिद्ध गति ऐसी दशा है कि जगत में कोई पदार्थ है नहीं जिससे हम समानता की जाए कि देखो सिद्ध गति ऐसी होती है। इसलिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? अचल है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? अचल है। और तीसरा विशेषण सिद्धों का कि वो अनुपम है। वो दशा अनुपम क्यों है? कि हम देखो ये कहते हैं कि बताओ, जो बलदेव होता है, बलदेव की रानियां कितनी होती हैं?
बलदेव की कितनी रानियां होती हैं? बलदेव रामचंद्र जी श्री कृष्ण के भाई, इनकी कितनी रानियां होती हैं? 8000। उमेश भैया कितनी? 8000। वर्तमान में है किसी की? नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। और जो अर्ध चक्रवर्ती होते हैं उनकी कितनी होती है? 16,000। अर्ध चक्रवर्ती की हाँ अर्ध चक्रवर्ती की 16,000, नारायण की 16,000। और जो प्रति नारायण होते हैं तो प्रति नारायण की कितनी होती है? 18,000। प्रति नारायण की कितनी होती है? 18,000। और जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती की होती है 96,000। कितनी रानियां होती हैं? 96,000। और जो सौधर्म इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र की 1000 नहीं, सौधर्म इंद्र की लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों नहीं, 40 नील सचिन रानी होती है। कितनी होती है? ऐसे विश्व के जितने वैभव हैं सारे वैभव को इकट्ठा कर लो और बताओ कि सिद्धों का आनंद ऐसा होता है कोई वैभव? नहीं ना, कि सिद्धों के दशा को कोई बतलाने वाला जगत का कोई जड़ वैभव है तो बिल्कुल नहीं है। इसकी सिद्ध गति कैसी है? अनुपम है। सिद्ध गति ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। ये पहली गाथा। अब नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है? नमस्कार करने का प्रयोजन यह है कि गाथा 9, चेतना लक्षणो धम्मो चेतियन्ते सदा बुधै ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नानम पंडिता। पता है ये संस्कृत में बोला मैंने आपके सामने, जो लिखा है ना। अब इसको मैं प्राकृत में बोलकर बतला रहा हूँ आपको। प्राकृत में चेयणा लक्षणो धम्मो चिंते ही सया बुधे झाणस जलम शुद्धम सणाणम नाणम पंडिया। समझ में आया? ये भाषाएं होती है। हाँ, प्राकृत में भाषाएं, संस्कृत में, अभ्रंश में अनेक प्रकार की भाषाएं होती है। 700 लघु भाषा होती है, 18 महाभाषा होती है। हमारे दिगंबर आचार्यों ने संस्कृत में, प्राकृत में और अभ्रंश भाषा में ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें तारण स्वामी के जितने ग्रंथ हैं उनमें हमको संस्कृत भी मिलेगी, इसमें हमको प्राकृत भी मिलेगी, इसमें हमको अपभ्रंश भाषा भी मिलेगी और इसमें हमको देश भाषा भी मिलेगी। सभी भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। बोलो, तो ऐसे आचार्य भगवान वो कह क्या रहे हैं कि जो जिस आत्मा की उपलब्धि से जीव को सिद्ध गति की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की सिद्धि मुझे कैसे हो? तो उन्होंने लक्षण बताया। चेतना लक्षणो धम्मो। जीव का लक्षण क्या है? चेतना। मिश्री का लक्षण क्या है? मिठास। अग्नि का लक्षण उष्णता। नमक का लक्षण खारापन। और जीव का लक्षण ज्ञान। ज्ञान दर्शन को चेतना कहा जाता है। तो ज्ञान दर्शन जीव का चैतन्य लक्षण है। जैसे मिठास हमको मिश्री में ही मिलेगी, खारापन हमको नमक में ही मिलेगा, उष्णता हमको अग्नि में ही मिलेगी, ऐसे ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जावे त्यों त्यों आनंद बढ़ता जावे। ऐसा नहीं कि ज्ञान बढ़ने से दुख बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से आनंद बढ़ता है। फुलनाव की गाथाओं में कहा है, ज्ञान अन्वय संयुक्तो अन्वये वृद्धि। ज्ञान आनंद के साथ होता है, उस ज्ञान की वृद्धि होती है। वो इतनी वृद्धि को प्राप्त होता है कि केवल ज्ञान के रूप में फलता है। ज्ञान अन्वय संयुक्तो। समझ में आया? ज्यों ज्यों आत्मा का ज्ञान विकास को प्राप्त होता है, वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। इतना आनंद बढ़ता है कि ज्ञान क्षयिक भाव रूप होता है और आनंद क्षयिक सुख रूप परिणत हो जाता है, जो जिनवाणी की आराधना का फल है। पता है आचार्य ने कहा, पंडितो सोपी जानन्ते। पंडित किसे कहते हैं उमेश भैया? पंडितो सोपी जानन्ते। पंडित उसे कहते हैं ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। जो ज्ञान शास्त्र को, भाव श्रुत ज्ञान को जो पूजता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित पूजा नाम ग्रंथ का है। पंडित शब्द की व्युत्पत्ति में आपको बतला रहा हूं। पंडित शब्द संदीप भैया कैसा बना है? ऐसा। और साथ क्या लगा? साथ में क्या शब्द लगा है? पंडित के साथ क्या लगा है? पूजा। तो व्याकरण में एक पंड धातु होती है बाबूजी। पंड धातु होती है, उसमें ईद प्रत्यय जुड़ा है।
जिनको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान होएगा उनको ये पकड़ में आएगा, और जिनको जिसको इसका ज्ञान नहीं है उनको मैं बता रहा हूं उनको ज्ञान हो जाएगा। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, पंडित का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो, पंडित का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि दक्ष हो, कुशल हो, ज्ञानी हो, भेद विज्ञानी हो, उन्हें पंडित कहते हैं। और पूजा शब्द बना है पूज धातु से। पूजा शब्द कैसे बना है? पूज धातु से, जिसका अर्थ होता है आराधना, जिसका अर्थ होता है अर्चना। तो पंडित का अर्थ हो गया ज्ञानी और पूज शब्द का हो गया आराधना। तो अर्थ क्या निकल गया? ज्ञानी की आराधना। अब ज्ञानी की आराधना कैसे होती है वो बहुत सुंदर 32 गाथों में आई है। कोशिश करते हैं जितना व्याख्यान आपके सामने हो जाए। सुनो, ज्ञानी जीव के जीवन में अशुभ भावनाएं नहीं रहती, अशुभ भाव प्रक्षालिता, अशुभ भाव नहीं रहते। ज्ञानी के जीवन में ईर्ष्या बुद्धि नहीं रहती। ये तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो तुम्हें अन्य जीवों को देखकर ईर्ष्या बुद्धि उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ज्ञानी कहते कैसे? जिसके जीवन में मिथ्यात्व नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, असंयम नहीं होता, शल्य नहीं होती, दुष्ट कर्म नहीं होते, और क्या नहीं होते? पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य पाप के परिणाम नहीं होते, और क्या नहीं होते? अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती। प्रक्षालितम कसायम चानंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालितम, ऐसे ज्ञानी होते। ये ज्ञान की आराधना इसमें बतलाइए, ज्ञानी की आराधना। दूसरा नाम कहे तो पंडित पूजा जी ग्रंथ। ज्ञानी, पंडित जीव, विद्वान जीव, धर्मी जीव, ज्ञानम शास्त्र सब पूजते, वो ज्ञान की आराधना करते हैं। ज्ञानम शास्त्र सब पूजते, पूजने का अर्थ बताया हमने आपको। पूजना माने क्या? पूजना माने क्या? आराधना। किसकी आराधना करते हैं? ज्ञान रूपी शास्त्र की आराधना करते हैं। देखो ये द्रव्य श्रुत है, ये जो जिनवाणी अपने सामने रखी है ना, इसे द्रव्य श्रुत कहते हैं। और अपना जो श्रुत ज्ञान है, जो जिनवाणी का अभिप्राय समझ करके, मिथ्यात्व और अज्ञान का अभाव करके जिस ज्ञान में सम्यकपना आता है, उस सम्यक ज्ञान को ज्ञान रूपी शास्त्र कहते हैं। ज्ञानम शास्त्र सब पूजते, उस ज्ञान की आराधना ज्ञानी करते। उस ज्ञान में मिथ्यात्व अज्ञान असंयम नहीं होता, शल्य नहीं होती, ईर्ष्या बुद्धि नहीं होती, अशुभ भाव नहीं होते, दुष्ट कर्म नहीं होते, मोह राग इसका परिणाम नहीं होता, और यहाँ तक कि पुण्य पाप होता ही नहीं, पुण्य पाप का प्रक्षाल होता है। ज्ञानम शास्त्र सा पूजते, ज्ञान रूपी शास्त्र की आराधना नहीं करी, इसका मतलब यह है ये जीव ने सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं करी। ज्ञान रूपी शास्त्र माने क्या? सम्यक ज्ञान की आराधना। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है। किससे रहित होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। पता है संशय कैसा होता है? संशय कहते कैसे? आपके घर घड़ी है, पेंडुलम भैया, घड़ी पेंडुलम घड़ी नहीं है क्या? देखिए कैसी होती है, वैसी है वो, ऐसी ऐसी होती है, कैसी होती है? अच्छा, नाचते रहती है, तो उधर गई इधर आई, तो वो उधर की है कि इधर की है? देखो सभी का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने सभी ने पेंडुलम घड़ी देखी नहीं। हाँ, वो कहीं की नहीं, ना उधर की ना इधर की। हाँ, ना वो इधर की है ना उधर की है, उसको कहते हैं संशय। जिस जीव को ये निर्णय नहीं कि सुख आत्मा में है या सुख शरीर में है, ऐसा जिसको निर्णय नहीं, वो पेंडुलम की तरह है। हाँ, जो कहता नहीं, अरे पंडित जी आपको क्या पता है, सुख तो रसगुल्ले में से आता है, सुख तो 5 इंद्र के विषय में से ही आता है, सुख तो अच्छा पैसा इकट्ठा करे, अच्छी दुकान चले, हाथ में जब 500 की, 1000 की, 2-2000 की कड़ी कड़ी नोट आए, उस समय कैसा अनुभव करते नरेंद्र भाई साहब? अपन जिस समय 2-2000 की कड़ी कड़ी की नोट हाथ में लगे, उस समय हम अनुभव कैसा करते बताओ भाई साहब? हम कहें ना आपसे कि भाई चलो स्वाध्याय चालू हो गया, बोले पंडित जी हम दुकानदारी चलाएंगे, आपके शास्त्र सुनने बैठे वहाँ पे। बोलो ओ मट्टू भैया क्या कहा? ज्ञानम शास्त्र सब पूजते, सम्यक ज्ञानी जीव ऐसी ज्ञान की आराधना करते हैं, और वो ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है। तो संशय होता है पेंडुलम की तरह है, और दूसरा भेद है विपर्य। वो विपर्य ऐसा होता है जैसे अपन नदी पे गए और नदी पे रेतीला एरिया होता है, वहाँ सीप पड़ी रहती है,
क्या पड़ी रहती भैया वहां पे? सीप। उस सीप को देख करके, दिखती किसकी जैसी? वो चांदी की जैसी। सीप को देख करके जिसको ये लगा अरे ये चांदी ही है, क्या कहें इसको? विपर्य, संशय नहीं। जिसको सीप है या चांदी है, सीप है या चांदी है, जिसको ऐसा ज्ञान चल रहा था उसका नाम संशय, ये चांदी ही है इसका नाम विपर्य। अब तीसरा व्यक्ति देखो भाई, सीप है या चांदी है अथवा चांदी ही है, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो है, इसका नाम अनध्वसाय है। ये संशय, विपर्य और अनध्वसाय तीनों सम्यक ज्ञानी को नहीं होते। ये कह रहे हैं हम आपसे, ऐसा जीव ही पंडितो सोपी जानन्ते ज्ञानी ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। ऐसा जीव ही वास्तव में पंडित है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। एक विद धातु होती है, वो विद धातु ज्ञान के अर्थ में आती है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान जीव है, जो भावश्रुत ज्ञान को पूजता है, जो ज्ञान 5 इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तन करता है, वो ज्ञान 11 अंगनोपुर का ज्ञान भी हो, जो ज्ञान 5 इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तन करता है, मिथ्यात के सहित रहकर वो 11 अंगनोपुर का ज्ञान भी हो, तो अज्ञान है। और जिस ज्ञान में इतना विवेक है, फल्ली को छीलकर दाना निकालना आता हो, क्या कहा? जिस ज्ञान में विवेक हो, कितना विवेक कि फल्ली को छीलकर दाना निकालना आता हो, वो ज्ञान थोड़ा होने पर भी अंकुरम वीर्यम शुद्धम गुण पंडितो पूजिते। वो अंकुर रूप से फला हुआ जो ज्ञान, वो थोड़ा ही दिख क्यों ना रहा हो, पर वो केवल ज्ञान को लेकर आएगा। ये कह रहे हैं आचार्य। आप पढ़ो तो पंडित पूजा जी क्या कह रहे हैं, वो जो अंकुर निकला ना, अंकुर, उस अंकुर को देख देकर वो किसान खुश होता है, वो आकुलित नहीं होता। उसको पता है कि जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने भूमि सुधारी है, जो मैंने जमीन सिंचित करी है, उसमें जैसे अंकुर उसने निकलते हुए देखा, उसको पूरा फसल और जितनी कर्जा ऋण है ना उसका सब मुक्त हुआ दिखता है। पर बस पंडित जी 2 महीने की बात है, बस जिसका रुपया है ना, बोले भाई साहब 2 महीने रुक जाओ, बस हो गया, फिर आप क्या, आपको तो मैं ब्याज सहित दूंगा। मुद्दे की क्या बात है, मुद्दल की क्या बात है, मैं तो आपको ब्याज सहित दूंगा, क्योंकि मेरा अंकुर निकल गया। वो अंकुर है काय का? वो अंकुर है सम्यक ज्ञान का। काय का अंकुर है वो? सम्यक ज्ञान का। और वो जो अंकुर होता है वो इतना सिंचित जमीन में उगा है, वो सम्यक ज्ञान का जो अंकुर है वो इतना कोमल परिणाम वाले जीव के हृदय में उत्पन्न हुआ है कि वो केवल ज्ञान लेकर के होएगा, पूरा पूरा केवल ज्ञान लेकर होएगा। उसी का नाम है ज्ञानम शास्त्र सब पूजते पंडितो सोपी जानन्ते। ऐसे पंडित जी उसे कहते हैं जो सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? बोले संशय, विपर्य और अनध्वसाय से रहित होता है, जो ना न्यून जाने, ना वस्तु को जो ना अधिक जाने, ना विपरीत जाने, बल्कि वस्तु को जैसा का तैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। कितनी बातें कही हमने? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं बट्टू भैया? जो वस्तु को ना कम जाने, वस्तु को ना जो अधिक जाने, ना विपरीत जाने। कैसा जाने? जैसा यथा तत्व, जैसा का वैसा जाने, उसका नाम क्या है सतीश भाई साहब? सम्यक ज्ञान। ना हीन, ना अधिक, ना विपरीत, बल्कि कैसा? जैसा का तैसा, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। तो जिस जीव को इतना ज्ञान हो कि फल्ली छिल करके दाना निकालना आता हो, मतलब उस जिस जीव को इतना ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, और वर्तमान में जो परिणाम हो रहे इन भावों का फल क्या होगा, ऐसा विवेक जिसको है उसका वह थोड़ा ज्ञान भी केवल ज्ञान लेकर के फलेगा। समझ में आया? अंकुरम वीर्यम शुद्धम, ये शुद्ध अंकुर स्फुटित हुआ है ज्ञानी की। ऐसा ज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। वो सम्यक ज्ञान कैसा होता है? वो सम्यक ज्ञान को 3 साधन के अर्थ में लिए। न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान को 3 साधन के अर्थ में लिए। 3 साधन कैसा? कि उस सम्यक ज्ञान को करण साधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भैया? करण। करण का अर्थ होता है साधन। प्रत्येक जीव अपने ज्ञान से जानता है, इसे करण साधन कहते हैं। बोलो, यह क्षेत्र कौन सा है? इस क्षेत्र का नाम क्या है? हम यहाँ पर क्यों आते हैं? ये हमारे गुरु महाराज की समाधि स्थली है। कैसे जाना हमने? ज्ञान से। 4 दिन बाद क्या होएगा? 4 दिन बाद क्या होएगा?
घर चले जाएंगे ना। वहाँ काम क्या कर रहा है? कौन काम कर रहा है? ज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, अष्टमी को, चतुर्दशी को क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन सी दुकान चलाना, कौन सी दुकान नहीं चलाना, दिन में खाना कि रात में खाना, इसमें कौन व्यापार कर रहा है? भाई साहब, ज्ञान व्यापार कर रहा ना। वो ज्ञान करण साधन, उसको करण साधन कहते हैं। करण साधन, जिस ज्ञान के द्वारा अपन जानते हैं उसको करण साधन कहते हैं, और जो जानता है उसको कर्तृ साधन कहते हैं। नहीं आए पकड़ में? एक करण साधन हो गया, एक कर्तृ साधन हो गया, और तीसरा हो गया कर्म साधन। कितने साधन हो गए? पहला कौन सा हो गया? करण साधन। करण साधन से क्या होता है कि आत्मा ज्ञान के द्वारा जानता है। करण साधन में क्या होता है? आत्मा ज्ञान के द्वारा जानता है। ज्ञान किसका है? ज्ञान किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा कर्तृ साधन हो गया। आत्मा जानता कैसे? ज्ञान से जानता। तो ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है तो उसको क्या मिलता है? उसको राग द्वेष के परिणाम मिलते हैं, या उसकी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं कर्म साधन। कि ज्ञान के द्वारा आपने अपनी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा को जानने में आपके प्रदेशों में जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ है, वहाँ अशुभ भावना नहीं है, वहाँ राग द्वेष के परिणाम नहीं है, वहाँ सारे पुण्य पाप के परिणाम प्रक्षालित हो गए, सब धुल गए एक आत्मा को जानने से। ज्ञानेन ज्ञान जोयम, जो ज्ञान अपने ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है, वो उसे अन्य जीवों को देख करके करुणा बुद्धि होती, ईर्षा बुद्धि नहीं होती। अन्य जीवों के वैभव को देख करके उसे ज्ञान का ज्ञेय तो बनता है, पर ईर्षा बुद्धि नहीं होती। एक अमित गति आचार्य ने योग सार प्रावृत ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? योग सार प्रावृत। किनका है? अमित गति आचार्य का। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया, भगवान आप तो तीन लोक के नाथ हो, आप कैसे हो? तीन लोक के नाथ हो, तो सब आपको क्यों नहीं मानते? आपको जैन ही क्यों मानते हैं? अरे अनेक वर्ण संप्रदाय के लोग हैं ना, वो जिनेंद्र भगवान को क्यों नहीं मानते? उनको जैन ही क्यों मानते कि ये हमारे जिनेंद्र भगवान है, नमो अरहंतणम बोलो, ये हमारे जिनेंद्र भगवान है। तो जिनेंद्र भगवान को सब लोग क्यों नहीं मानते? उसमें प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसका जवाब आचार्य ने तीन प्रकार से दिया। भगवान ने कहा कि हे भगवान, आप तो तीन लोक के नाथ हो, सब आपको क्यों नहीं मानते? तो पहला जवाब ये आया कि कली काल है, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे, सब आपको क्यों नहीं मानते? तो पहला जवाब क्या है संदीप भैया? कली काल है। दूसरी बात, ठीक है भगवान कली काल है, पंचम काल है, हुंडासुरी पंचम काल है। और दूसरा जवाब आया, इस काल का पैदा हुआ जीव संक्लेश परिणाम वाला है। हाँ, इस काल का पैदा हुआ जीव दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, संक्लेश परिणाम वाला, उसको अपने आप ऑटोमेटिक ईर्षा बुद्धि उत्पन्न होती है। ये कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? अरे भाई बढ़ा कैसे? उस चिंता छोड़ो, तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो ना, तुम उससे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम में योग्यता है। बोलो, तुम में भगवान बनने की योग्यता है, तुम में कर्म को क्षय करने की योग्यता है। कैसे करूं? बोले पंच परमिष्टि भगवान ने जैसे मोह को क्षय किया, वैसे तुम मोह को क्षय करो। बोलो, समझ में आया? दूसरा जवाब, इस काल के जीव संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं, इसलिए भगवान आपको सब नहीं मानते। और तीसरा जवाब दिया कि भगवान इस काल में आपको सब लोग क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने तीसरा जवाब दिया कि इस काल का पैदा हुआ जीव सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए जिनवाणी में नए विभाग को नहीं जानता, इसलिए सब आपको नहीं मानते। नए विभागी ने सार्धम शुद्धम चा, ज्ञान समुच्चय सार में कहा, जो जीव नए दृष्टि विहुणा, नए चक्र में आए ना, जो जीव नए दृष्टि के ज्ञान से रहित है, जिसको नए विवक्षा पता नहीं, प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं है, निक्षेप के द्वारा ज्ञान नहीं है, लक्षण को नहीं जानता, वो वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकता, वो सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता, वो पंडित पूजा ज्ञानी की आराधना उसे लागू कैसे होगी? विचार तो करो आप। उसके जीवन में संशय विपर्य अनदशा का भाव कैसे होएगा जो ज्ञान की आराधना करना नहीं जानता? बोले क्यों? ज्ञान की आराधना चार विशेषताओं के द्वारा होती है। चार विशेषताएं कौन कौन सी? लक्षण के द्वारा वस्तु जानी जाती है, प्रमाण के द्वारा वस्तु जानी जाती है, नय के द्वारा वस्तु जानी जाती है, और निक्षेप के द्वारा वस्तु जानी जाती है। वस्तु को सिद्धि करने के चार उपाय हैं।
अरे आत्मा कैसा है, तो लक्षण चेतना लक्षणो धम्मो, आत्मा का चेतना लक्षण उसका स्वभाव है, इससे आत्मा की सिद्धि होगी। भाई साहब दूध को मीठा करना है तो क्या करें, बोलो उस सब यहाँ, दूध को मीठा करना है तो क्या करें, ठीक है शक्कर भी डाल दिए, फिर भी दूध मीठा नहीं हुआ। अरे शक्कर डालने के बाद दूध मीठा हो जाए कोई जरूरी नहीं। क्या बोले भैया आपने, बोले पंडित जी क्या बताएं, पंडित जी हमारे कहाँ रहते आप, रामटेक में, पंडित जी क्या बताएं हमारे रामटेक में शक्कर डालने के बाद उसको घोलते हैं, तब क्या आती है उसमें मिठास आती है। तो क्या लिखा वहां देखो, पढ़े गुने मूड, इसका मतलब पढ़ा तो है पर गुना नहीं। जिनवाणी सुना है लेकिन आत्मा को गुना नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं इन भावों का फल क्या होगा, पढ़ा तो जिनवाणी से पर गुना नहीं, नए विवक्षा को नहीं जानते। तो सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए 4 बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या है, लक्षण, चेतना लक्षण है जीव का, उस लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। जैसे मिश्री की मिठास से मिश्री की प्रसिद्धि होती है, खारेपन से नमक की प्रसिद्धि होती है, उष्णता से अग्नि को पहचाना जाता है, ऐसे ज्ञान से आत्मा को पहचाना जाता है। समझ में आया। और ये पंडित पूजा जी ग्रंथ में लिखते हैं जैसे लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, इसी प्रकार निश्चय नए जानन्ते शुद्ध तत्वम विधीयते, निश्चय नए के द्वारा शुद्धात्मा को सामने लाया जाता है। नहीं आया समझ में। लक्षण के द्वारा जिसकी पहचान करी गई है उसको बाहर निकाल कर लाने वाला कौन है, निश्चय नए। इसलिए कहा निश्चय नए जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते। और सुनो, जिसको निश्चय नए ने बाहर निकाल कर लाया उसकी पूरी सामग्री को जानने वाला है तो कोई है, वो कौन, प्रमाण है। ज्ञान समुच्चय सार की 105 नंबर की गाथा क्या आया, प्रमाणम दुविहम प्रोक्तम जिनसासिन चा समम ध्रुवम परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परमम बुधई। पहला उपाय वस्तु को जानने का लक्षण बतलाया, दूसरा उपाय वस्तु को जानने का नय बतलाया, और तीसरा उपाय वस्तु को जानने का प्रमाण बतलाया। कि प्रमाण सकल ग्राही होता है, संपूर्ण वस्तु को जानता है, उसके द्रव्य को, गुण को और पर्याय को। और सुनो, लोक व्यवहार में चलता है इनका सब कुछ निक्षेप से। क्या चलता है इसका नाम, निक्षेप। आपका नाम क्या है, नाम क्या है, उमेश। आपका नाम आप पहचानोगे कैसे, जब तक इनका नाम नरेंद्र नहीं बतलाया जाए, आपको इनका नाम उमेश नहीं बतलाया जाए, आप पहचानोगे कैसे, उसका नाम निक्षेप है। इन 4 पहलुओं के द्वारा जगत की वस्तु जानी जाती है। वे निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। गुरु महाराज ने कहीं निक्षेप का नाम लिया है, बोलो कहीं नाम आया है निक्षेप का? अरे आया है, नाम, ठाम, गुण और तागा, ये 4 निक्षेप होते हैं। नाम माने नाम निक्षेप, ठाम माने स्थापना निक्षेप, और गुण माने भाव निक्षेप, और तागा माने द्रव्य निक्षेप। ये 4 निक्षेप की चर्चा भी अपने यहाँ पे, प्रमाण की चर्चा अपने यहाँ पे, लक्षण की चर्चा अपने यहाँ पे, नय की चर्चा अपने यहाँ पे है, और निक्षेप की चर्चा अपने यहाँ पे। इन 4 पहलुओं के द्वारा जब वस्तु को जानी जाती है, उसका आत्मा सामने निकल कर आता है, मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव होता है, तब वह ज्ञान की आराधना करता है। तब पंडितो सोपी जानन्ते ज्ञानम शास्त्र सा पूजते, तब ये बात लागू होती है। पढ़े गुने मूड ना रहे, जो पढ़ेगा गुनेगा उसके मिथ्यात्व और ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रहेगा, वो मोक्षी मार्गी रहेगा, और अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। समझ में आया। बस एक भजन कहकर पूरा करता हूँ, मैं आपका हिंट समझ रहा था ऐसा। बोल दूँ भाई भजन, बोलूं। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। कैसा ये ज्ञानी, ये ज्ञानी ऐसा है जो ज्ञान की आराधना करता है। सुनो, जो ज्ञान
जानता है, वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, ये ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। बोलो ऐसी ज्ञानी की आराधना, मतलब पंडित पूजा ग्रंथ, मतलब ज्ञानी की आराधना आपको कैसे लगी? बताओ भाई कैसे लगी? अरे बोलो तो सही। ऐसा लगता आपको पढ़ सुन करके मज़ा नहीं आया? मज़ा आया ना? तो कैसी लगी बताओ ना। मतलब एक छंद और सुनाना पड़ेगा, सुना दूँ? तभी लगता मुझे तो। हाँ। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, गे में ही, गायक में गे नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता, संबंध कदापि नहीं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। इस प्रकार से पंडित पूजा जी ग्रंथ पर अपना व्याख्यान हुआ। इसी मंगल भावना से विराम देते हैं। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। देखिए बहुत गंभीर बात है कि